प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 68वां अध्याय, चैप्टर 68। मेरे प्रियो, जब इस भजन का मनन हम करते हैं तो हम उन बातों को देखते हैं कि कहीं ना कहीं जीवन में कई बार हमको ऐसे अवसर आते हैं जब हम अपने जीवन में ये सोचने लगते हैं कि हम तो अकेले हैं। जब आपको अकेलापन सताने लगे और आप सोचें कि आप जीवन के सफ़र में अकेले हैं, तो ये भजन मुझे और आपको ये सिखाता है कि आप और हम अकेले नहीं, पर परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। क्या कभी कभी आपके जीवन में कुछ ऐसा लगा है कि कोई आपको नहीं समझता, कोई आपके बारे में विचार नहीं करता, सब आपको गलत ही समझना चाहते हैं? क्या कभी आपको ऐसा लगा है? भजन संहिता की पुस्तक, उसका 68वां अध्याय आपको और मुझको यही सिखाता है कि जीवन में चाहे कोई भी आपको समझे या ना समझे, पर परमेश्वर आपको सही समझता है। अगर आप और हम अपने जीवन को एक परमेश्वर की दिशा में, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, फिर चाहे लोग हमें सही समझें या ना समझें, इसका कोई मायने नहीं, पर परमेश्वर मुझको और आपको सही समझता है। और इसलिए जीवन के सफर में कहीं ना कहीं हमको ऐसा नजर आता है कि कोई मुझे नहीं जानता, कोई मुझे नहीं समझना चाहता, कोई समझे या ना समझे, पर परमेश्वर आपको समझता है। और यही भजन 68वां अध्याय मुझे और आपको सिखाता है। कभी कभी जीवन के सफर में ऐसा होता है कि कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है और हमें ऐसा नजर आता है कि हम तो इस रास्ते में अकेले ही हैं। पर मेरे प्रियो, ये मेरे और आपके जीवन का वहम होता है जो हम कई बार कहते हैं कि मैं इस जिंदगी के सफर में अकेला आगे बढ़ा जा रहा हूं, कोई मुझे रास्ता दिखाने वाला नहीं। भजन संहिता उसके 68वें अध्याय को उठाकर पढ़िए। परमेश्वर का वचन कहता है कि बेशक आप अपने आप तो ये सोचते हैं कि आप अकेले चल रहे हैं, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं, पर भजन संहिता 68 चैप्टर मुझे और आपको ये सिखाता है कि परमेश्वर है जो मुझे कदम दर कदम मेरे राहों में रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, ये भजन मुझे ये सिखाता है कि परमेश्वर स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर नहीं, पर वो अपने लोगों के आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। जब आप और हम इस भजन का मनन करते हैं तो अपने जीवन में इस प्रार्थना को जरूर करिएगा और प्रभु से कहिए, प्रभु जब मैं थक जाऊं, जब मैं सोचने लगूं कि मैं अकेला हूं, तेरा यह भजन मुझे सिखाए कि तू मेरे साथ है। जब मैं सोचने लगूं कि कोई मुझे समझने वाला नहीं, प्रभु मुझे एहसास हो कि तू मुझे समझता है, तू मुझे पहचानता है। प्रभु जब मुझे लगने लगे कि कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं, तब तेरा यह भजन मुझे सिखाए कि मार्ग दिखाने के लिए तू मेरे आगे आगे है। क्या कुछ ये भजन कहता है? जब वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन 3 पद से कहता है, परंतु धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो। आनंद की बात करता है, धन्यवाद देने की बात करता है, और वो कहते हैं कि वे आनंद करे, मग्न हो, परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ, जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है। भजन का लिखने वाला इस बात को कह रहा है कि जीवन के सफर में जब कभी आपको ये लगने लगे कि चारों तरफ निर्जल भूमि नजर दिखाई दे रही है और ऐसा नजर आ रहा है कि आप अकेले हैं, ये ना भूले स्वर्ग का परमेश्वर आपके आगे आगे है। और इसलिए वचन कहता, उसके लिए सड़क बनाओ, उसका नाम या है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। अभी अभी मैंने आपसे कहा कि जीवन में कई बार हम ये सोचते हैं कि हम तो अकेले हैं। अकेले नहीं मेरे प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर मेरा और आपका साथी है, मेरा और आपका न्यायी, वो मेरे और आपके संग संग चलता है। आगे वचन कहता है, परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था। सो मेरे प्रियो, यह भजन मुझे और आपको यही सिखाता है कि कभी ना कभी जीवन के सफर में हमने और आपने भी यह एहसास किया होगा कि कई बार हमें ऐसा नजर आता है कि हम अकेले हैं, कोई मुझे समझने वाला नहीं, कौन है जो मुझे रास्ता दिखाएगा? तो भयभीत ना हो, निराश और हताश ना हो। भजन संहिता 68 चैप्टर, भजन संहिता 68वां अध्याय मुझे और आपको ये सिखाता है कि मेरा परमेश्वर मेरे और आपके संग है। एक ऐसा परमेश्वर जो सिर्फ स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर नहीं, लेकिन वो परमेश्वर जो मेरे और आपके आगे आगे चलता है। वचन कहता है, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला, तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सीने पर्वत परमेश्वर, हाँ इज़राइल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। तो ये है परमेश्वर की वो उपस्थिति, परमेश्वर का वो एहसास, वो प्रभु जो निरंतर मेरे और आपके संग चलने वाला परमेश्वर है। और इसलिए अपने जीवन में उस प्रभु का धन्यवाद देते हुए इस दिन की शुरुआत करें। ये ना सोचे कि हम और आप अकेले हैं, ये ना सोचे कि कोई मुझे नहीं पहचानता। दुनिया मुझे पहचाने, समझे या ना समझे,
कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता तो है इस बात से कि परमेश्वर मुझे कैसे समझता है। इसलिए अपने जीवन को लोगों के अनुसार नहीं पर प्रभु के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। वो प्रभु सदैव आपके साथ रहेगा, वो ना कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। इसलिए आइए इस दिन की शुरुआत हम प्रभु में आनंदित होकर अपने जीवन को व्यतीत करें, उस प्रभु की ओर अपनी निगाहों को लगाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं और वो प्रभु आपको उत्तम आशीषों से और अपने अनुग्रह से और अपने मार्गदर्शन को आपको प्रदान करेगा और आप और हम अपने जीवन में प्रभु की आशीष को पाने पाएंगे। सो आइए हम सब इस भजन के द्वारा प्रभु की महिमा करें और अपने दैनिक जीवन में इस भजन का मनन करते हुए उस प्रभु का धन्यवाद करें जो प्रभु सदैव मेरे और आपके आगे आगे चलने के लिए तैयार है। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।